एडवर्ड सर, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ। पता नहीं ये ज़ोंबी वायरस फिर से कैसे फैल गया। अब तक तो सब ठीक था। आप आइए, बैठकर डिस्कस करते हैं। पता नहीं ये ज़ोंबी वायरस कैसे फैल गया। हाँ, अभी तो सब ठीक था। क्या न्यूज़ आ रही है? आज की ताज़ा खबर, ज़ोंबी वायरस अचानक फिर से आ चुका है। अब तक तो सब ठीक और सही सलामत था, पर अचानक से ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और अब तो गवर्नमेंट भी थक गई है, क्योंकि पिछले 25 सालों में 20% जनसंख्या घट गई है। तो गवर्नमेंट जनताओं की सुरक्षा की ओर देखते हुए गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है, जिसमें एक ट्रेन सीधा दूसरे देश को जाएगी। और ये ट्रेन की खासियत है कि यह आज तक की सबसे लंबी ट्रेन है और यह सबसे लंबी यात्रा करेगी, जो कि 3 दिन 20 घंटे की रहेगी। यह ट्रेन सिटी एक्सप्रेस से 5:20 पर रवाना होगी। सभी यात्रियों को निवेदन है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। हमें जल्दी तैयार होना होगा। बेटी, तुम इतनी शांत क्यों हो? मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटी, कुछ नहीं होगा। प्रिंस और एडवर्ड सर है ना? सारी तैयारियां हो गई क्या आशा? हाँ, हो तो गई है। आपको क्या लगता है ज़ोंबी वायरस कैसे फैला होगा? मुझे भी नहीं पता चल रहा है। प्रिंस बेटा, जब तुम पुलिस के साथ गए थे लैब को सील करवाने, तो उसके बाद क्या हुआ था? क्या तुम पुलिस के साथ गए थे? मुझे तो नहीं पता। बात शुरू कुछ यहाँ से होती है। जी सर, बोलिए। हमें बहुत गर्व है कि तुमने इस ज़ोंबी वायरस को खत्म किया है और अब हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं कि जिस आदमी की वजह से यह ज़ोंबी वायरस आया था, उसकी लैब को सील करने के लिए। ठीक है इंस्पेक्टर सर। रोशनी, तुम्हारे पापा की लैब का एड्रेस पुलिस अंकल को बताना है। चलो मेरे साथ। ठीक है। तो यह लैब कोई आम लैब है ही नहीं, पक्का देखने से ही लगता है कि कोई चोर ही इस लैब का मालिक होगा। सर थोड़ा धीरे बोलिए, उसकी बेटी ही हमारे साथ है। सॉरी। तो यही है ज़ोंबी वायरस का केमिकल। सुनो सब लोग, पूरी लैब खोजने के बाद ये केमिकल को म्यूजियम के लिए रवाना कर देना। यस सर। तुम दोनों ने अगर किसी को बताने की कोशिश की कि यहाँ पर ज़ोंबी वायरस का केमिकल है, तो बस पांडे, यह लोग समझदार है। अच्छा प्रिंस, तुम्हें गवर्नमेंट ने मेडल देने का सोचा है और उसके बाद एक पार्टी भी रखी है। ओके सर। सबको लेकर आना। जी सर। चलो रोशनी। चलो। बिना टाइम वेस्ट करे चलो ट्रेन में बैठते हैं। कृपया यात्री ध्यान दें, ज्यादा ज़ॉम्बीज का हमला होने के कारण ट्रेन 10 मिनट पहले रवाना हो रही है। आप लोग ट्रेन में बैठिए। इन ज़ोंबीज के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अरे, ट्रेन चल चुकी है। मुझे ट्रेन पकड़नी होगी। प्रिंस बताओ, जब इंस्पेक्टर ने तुम्हें बोला तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे मेडल दिया गया और फिर हम लोग ने मिलकर खाना खाया। वहाँ पे कई लोग आए हुए थे, उसमें से कुछ चीफ गेस्ट भी थे। कौन कौन गया था तुम्हारे साथ? मम्मी, पापा, बहन, रोशनी, डॉक्टर अशोक। ऐसा क्या? और अब डॉक्टर अशोक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। यानी कि जो खाना उन्होंने खाया था वह जहरीला था, जिससे कि वह ज़ोंबी बन गए। नहीं अजय सर, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? हमें ये ही तो खोजना है। पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते और हमें ये भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन ज़ोंबी बना था।
इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, हमें जल्द से जल्द इसका उपाय खोजना होगा। कृपया यात्री ध्यान दें, आगे मौसम खराब होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। कृपया सब ट्रेन से उतरे। ओह नो, अब क्या करेंगे? अब हमें यही रहकर कुछ करना होगा। प्रिंस, सब ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। अब चलो, सबसे पहले मेरी लैब चलो। आपको क्या लगता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। अब तक ये तीसरी बार ज़ोंबी वायरस फैला है। तो इसमें हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि हमें कौन सा वाला उपाय फिर से लगाना चाहिए, केमिकल बॉम्ब वाला या फिर एंटीडोट वाला। अच्छा, यह बताओ कि क्या डॉक्टर अशोक सबसे पहले ज़ोंबी बने हैं? मुझे नहीं पता। तो अगर हमें यह नहीं पता कि सबसे पहले ज़ोंबी कौन बना था, तो हमें तो केमिकल बॉम्ब ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ही प्रॉब्लम फिर से आई कि हम कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करना भूल गए तो? आप सही कह रहे हैं। चलो अभी सो जाते हैं। अरे प्रिंस, तुम अभी तक सोए नहीं। प्रिंस, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। बोलो, क्या हुआ? क्या सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और हम लोग भी ज़ोंबी बन जाएंगे? नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर हमें तो कुछ भी रास्ता भी नहीं पता। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पे भरोसा है और तुम पे भी। चिंता मत करो और जाओ, अभी सो जाओ। प्रिंस बेटा, तुम्हें कोई रास्ता मिला क्या? अभी तो नहीं पापा। इतना तो कंफर्म है कि हमें केमिकल बॉम्ब बनाना है। पर मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना। आप सही कह रहे हैं। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई ड्रोन हो जिससे साउंड वाइब्रेशंस निकले, जिससे सभी ज़ोंबिस अट्रैक्ट होकर एक जगह इकट्ठे हो जाए? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। अजय सर, मैंने आपको बोला था ना कि आपका बेटा बहुत कमाल का है। यह इंसान नहीं, भगवान का फरिश्ता है। अब सब ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें सबसे पहले बुक चाहिए जो मेरे पास पहले से ही है। द साइंस एक्सपेरिमेंट? हाँ, वही। मुझे बुक नहीं मिल रही है। ऐसा कैसे एडवर्ड सर? जब मैंने अपनी लैब फॉरेन से यहाँ शिफ्ट करी थी तो काफी सामान नहीं आया था। ओह नो, अब क्या करेंगे? बेटा, जैसे तुम्हारे पापा ने लास्ट टाइम यही वाली बुक लाकर दी थी लाइब्रेरी से, अब वक्त आ चुका है वो ही काम तुम्हें करने का। जी सर। पर हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं पापा, आप नहीं। बेटा, वैसे ही आशा और विशाखा ज़ोंबी बन चुके हैं, कभी तुम भी ना बन जाओ। हाँ, अजय सर ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पापा, पर समझो किसी बात को, मुझे ठीक नहीं लग रहा है आपको बाहर ले जाते हुए। नहीं बेटा, हम लोग भी चलेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे ज़ोंबीज हैं। इन सब से मैं निपटता हूँ। पापा, जल्दी तुम लाइब्रेरी में जाओ और बुक लेकर आओ।
मैंने बुक ला दी है, अब जल्दी गाड़ी में बैठिए। अब बस हमें बॉम्ब और ड्रोन बना के ब्लास्ट कर देना है। मुझे यकीन नहीं होता, सिवाय हमारे पूरा देश ज़ोंबी बन चुका है। कोई बात नहीं, अब ज़ोंबीज खत्म हो जाएंगे और इसके बाद कभी भी ज़ोंबी वायरस नहीं फैलेगा। तो अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पर एडवर्ड सर, हाँ बोलो। मुझे कुछ कहना था आपसे। क्यों नहीं, बोलो। आपकी तो फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली से सिर्फ मैं ही बचा हूं। अगर आप ज़ॉम्बीज को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दोगे तो मेरी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या आप मेरी फैमिली को बचा सकते हो? पर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। प्लीज एडवर्ड सर, कुछ तो रास्ता होगा। अगर होता तो हम बॉम्ब से ब्लास्ट करने का प्लान ही क्यों बनाते? ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं। क्यों? बाहर तो ज़ोंबीज है। तो जब मेरा पूरा परिवार ही ज़ोंबी बन चुका है तो मैं अकेला जी के कर क्या लूंगा? अच्छा सुनो, बोलो। एक रास्ता है। कौन सा? कि हम तुम्हारी फैमिली को एंटीडोट से सही कर दे और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता एडवर्ड सर? हाँ, हो सकता है। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सर। और हाँ, एक बात, कभी भी लाइफ में इतनी जल्दी डिसीजन कभी मत लेना। जी सर। चलो अभी सो जाते हैं, सुबह उठकर सब बनाएंगे। अभी मुझे सब कुछ सच बता देना चाहिए। आप अभी तक सोए नहीं, 1 बज रहा है। क्या तुम भी अभी तक सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्या? मुझको आपसे कुछ कहना था। बोलो। बोलो, क्या हुआ? वही कि आगे क्या होगा? क्या हम लोग ज़ोंबीज को खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये ही ना? अरे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और कहना है। तो फिर तुम्हें क्या कहना है? जो यह ज़ोंबी वायरस फैला है, उसकी कारण मैं हूँ। क्या? कैसे? और तुमने ये क्यों किया? सब बताती हूँ, पर उससे पहले ही मैं सॉरी बोलती हूँ। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि जब हम दोनों लैब गए थे सील करने के लिए, तो तब मैंने ही वहाँ से केमिकल ले लिया था और उसके बाद पार्टी के खाने की एक प्लेट में मिला दिया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? वो इसीलिए क्योंकि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आई और मेरे पापा किधर है। घबराओ मत, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ज़ोंबी बना दिया था और पूरे देश में ज़ोंबी वायरस फैल गया था और वह भी ज़ोंबी बन गए थे और फिर हमने उन्हें मार दिया। और फिर उसके बाद जब हम लैब गए, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं मेरे पापा का बदला इनसे लेकर मानूंगी। नहीं रोशनी नहीं, तुम्हें इस गलती की वजह से मैं तो क्या, कुदरत भी कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया है। मुझे माफ कर दो भैया। कब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि यह ज़ोंबी वायरस कैसे फैला, और मालूम पड़ रहा है कि ज़ोंबी वायरस फैलाने वाला हमारे साथ चल रहा है और हमें मालूम भी नहीं पड़ा। क्या हुआ प्रिंस, रात को सोए नहीं क्या? नहीं सर, नींद ही नहीं आ रही थी और अब नींद आ रही है। थोड़ा बहुत लड़ तो लोगे न? हाँ सर। मैंने सब कुछ बना दिया है। ये है बॉम्ब, ये है एंटीडोट, ये है ड्रोन और ये है स्कैनर। ये स्कैनर क्यों? जिससे तुम अपनी फैमिली को जल्दी से खोज लोगे। थैंक्स सर। लाइए,
बॉम्ब दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगा। सर, विश्वास करिए। ठीक है, थोड़े तुम लो, थोड़े मैं लेता हूँ। जी सर, अब चलिए चलते हैं। सर, या तो आज पूरी दुनिया खत्म होगी या हम लोग इन ज़ोंबीज़ को खत्म करेंगे। सर, आप ड्रोन चालू कीजिए। ओके बेटा। बेटा, ड्रोन नहीं चालू हो रहा है। हो गया चालू प्रिंस बेटा। पापा, मम्मी, विशाखा। अरे बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बीज़। अब सब ठीक हो चुका है मम्मी पापा। वाह मेरे बेटे, तूने कर दिखाया। पापा, पर पूरा देश खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन दुनिया बच गई। मेरा बेटा। भैया। विशाखा, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया। आपने मुझे क्यों बचाया? बस ऐसे ही। पर आप तो मुझसे बहुत नाराज थे। पर तुमने ही तो मेरे परिवार को बचाया है। एडवर्ड सर, अब इस देश में कुछ नहीं रखा है। हमें दूसरे देश में सेटल होना होगा। हाँ प्रिंस बेटा, पर एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, तुम कोई आम इंसान नहीं, तुम एक भगवान के फरिश्ते हो।